कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज सीखेंगे हम किसी भी कंपनी का बैकअप कैसे बनाया जाता है और फिर उस बैकअप को वापस कैसे रिस्टोर किया जाता है। तो किसी भी कंपनी की बैकअप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें लगता है कि हमारी कंपनी जो हमारी टैली में है, जब हम उसे खोलते हैं तो कोई हमारी इस कंपनी में अगर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग कर देता है या हमारी कंपनी को डिलीट कर देता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारी इस कंपनी का एक बैकअप रहे, जिससे कि हम अपनी इस कंपनी को वापस ला सकें अगर कोई हमारी इस कंपनी को डिलीट कर देता है। तो किसी भी कंपनी का बैकअप बनाने के लिए टैली में कंपनी इन्फो की विंडो में एक ऑप्शन होता है बैकअप। तो टैली के थ्रू हम कैसे कंपनी का बैकअप बनाएंगे, उसके पहले हम कंपनी इन्फो की विंडो में बैकअप ऑप्शन में जाएंगे। बैकअप ऑप्शन के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर सोर्स में हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी इस कंपनी का बैकअप कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमें बताना है कि हमारी कंपनी की लोकेशन जहाँ पर हम इस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं। तो सोर्स वो जगह है जहाँ पर आपकी कंपनी इस वक्त टैली में इंस्टॉल है और वहाँ पर आपकी इस कंपनी का डेटा है। तो ये है सी के अंदर यूज़र के अंदर पब्लिक के अंदर टैली ERP9 और ERP9 के अंदर एक डेटा नाम का फ़ोल्डर है। इस डेटा नाम के फ़ोल्डर के अंदर आपकी कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है। अब हमें इस कंपनी का बैकअप कहाँ बनाना है वो हम डेस्टिनेशन में बताएंगे कि हमें इस कंपनी का बैकअप कहाँ रखना है बना के। तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपको कंपनी की लोकेशन बतानी है जहाँ पर आप इसका बैकअप बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी इस कंपनी का बैकअप अपने कंप्यूटर की किसी लोकल डिस्क में बना के रखें। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लोकल डिस्क है। तो कंप्यूटर में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास C, D, E, F 4 लोकल डिस्क है। तो हम इसमें ई लोकल डिस्क में अपनी कंपनी का बैकअप बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकअप में E:\/ लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे E:\/ ये हो गया ई लोकल डिस्क। अब इसके अंदर अगर आप किसी फोल्डर के अंदर अपना बैकअप रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको :\/ के बाद आपने इसमें लिख दिया डेटा। तो लोकल डिस्क ई में एक डेटा नाम का फोल्डर बन जाएगा जिसमें आपकी कंपनी का बैकअप बनेगा। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाएं। अब आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है जिसका आपको बैकअप बनाना है। तो मुझे बैकअप बनाना है बालाजी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का। एंटर दबा देंगे। अगर आपको किसी और कंपनी का बैकअप बनाना है तो आप फिर से दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे एक ही कंपनी का बैकअप बनाना है। सबसे ऊपर एंड ऑफ लिस्ट लिखा हुआ है, उस पर एंटर दबा दें और इसे एक्सेप्ट कर दें। तो आपकी कंपनी का बैकअप बन चुका है। इसे मिनिमाइज करते हैं और कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क ई में जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे एक डेटा नाम का फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर आपकी कंपनी का ये बैकअप है। इसे बंद कर देते हैं। अब मान लिया कि टैली में किसी ने हमारी इस कंपनी को डिलीट कर दिया। सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खोलते हैं। Alt F3 से कंपनी इन्फो की विंडो खोलेंगे, ऑल्टर में एंटर प्रेस करके जाएंगे और Alt D से हमने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। या मान लिया कि किसी ने हमारी इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर बालाजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई कंपनी नहीं है, यानी किसी ने हमारी कंपनी डिलीट कर दी है। अब हम इस कंपनी का बैकअप जो हमने बनाया है उसे वापस कैसे रिस्टोर करेंगे, उसके लिए हम फिर से कंपनी इन्फो की विंडो में रिस्टोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें बताना है कि हमने बैकअप कहाँ बनाया है और वो बैकअप हमें कहाँ चाहिए। तो अब आप देखोगे डेस्टिनेशन में ये लोकेशन लिखी हुई आ गई जहाँ पर टैली की अपनी सारी फाइल्स होती है कंपनी की, और सोर्स जहाँ से आपने ये बैकअप वापस रिस्टोर करना है। तो \/ से ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपकी कंपनी की बैकअप की लोकेशन लिखेंगे। बैकअप हमने बनाया था ई के अंदर \E:\/
डेटा नाम के फ़ोल्डर के अंदर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, ये लोकेशन लिखेंगे सोर्स में, तो टैली इस लोकेशन पे जाएगा और इस लोकेशन पर उसे जिस कंपनी का भी बैकअप होगा उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा। आप इस पर आके एंटर दबा दें और एंड ऑफ लिस्ट करके इस बैकअप को वापस रिस्टोर कर दें। तो इस तरह से हमारी कंपनी का बैकअप वापस रिस्टोर हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट कंपनी में जाएं तो यहाँ पर अब आप देखोगे बालाजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी का बैकअप वापस रिस्टोर हो गया। तो इस तरह से टैली में किसी कंपनी का बैकअप बनाया जाता है और बाद में उस बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हो। ये था किसी कंपनी का बैकअप बनाना और उसे रिस्टोर करना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं टैली के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।